बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10th साइंस फिज़िक्स के 18वें चैप्टर के दूसरे न्यूमेरिकल्स के दूसरे लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ठीक है बच्चों, तो 18.3 और 18.4 कोशिश करेंगे हम आज कवर करने की। सॉरी 18.4 तो हमारे स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, तो 18.3 करते हैं। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। 18.3 और 18.5 सॉरी होप सो हम लोग कवर करेंगे। 18.3 के अंदर मैं क्वेश्चन बुक से पढ़ रहा हूँ। यहाँ में मुझे मेरे ख्याल से रफ ही लिखूंगा, नीट आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। 18.3 के अंदर बुक से पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। कार्बन 14 की हाफ लाइफ 5730 साल है। कार्बन 14 की इब्तदाई मिकदार का 1/8 तक कम हो जाने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। ठीक है, उसके बाद जनाब इंग्लिश की बुक से पढ़ रहा हूँ। कार्बन 14 हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 5730 years. हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन 14 इन अ सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8 ऑफ द इनिशियल क्वांटिटी। अच्छा, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, वर्ड्स बेसिकली डिफरेंट लिखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं शुरू कर रहा हूँ लिखना। ठीक है, पिछला क्वेश्चन स्टार्ट उर्दू में किया था, तो इसको मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। हाफ लाइफ हमें दी हुई है। ठीक है, कार्बन की हाफ लाइफ कार्बन 14 की हमें दी हुई है। कार्बन 14 हाँ जी, कार्बन 14 ही है। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 दी हुई है हमें, विच इज़ 5730 ईयर्स, 5730 साल। ठीक हो गया बच्चों। अब कहता है कि इब्तदाई क्वांटिटी वगैरह नहीं दी गई, इनिशियल क्वांटिटी जो है वो नहीं दी गई, लेकिन उसने पूछा 1/8 रह जाने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा रफ में लिख लेता हूँ, इस जगह पर जगह खाली है तो मैं यहाँ इस्तेमाल कर लेता हूँ इस जगह को। ठीक है, देखिए मुझे एक दफ़ा हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/2 रहेगा, दोबारा हाफ लाइफ गुजरेगी तो 1/4 रहेगा, तीसरी दफ़ा हाफ लाइफ गुजरेगी तो वो 1/8 हो जाएगा। तो यानी 5730 एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा गुजरेंगे तो आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। यानी 5730 को 3 से ज़रब दोगे तो सिंपल आंसर आ जाना चाहिए। रफ में तो फटाफट ये क्वेश्चन हो जाने वाला है। अगर एमसीक्यूज में हो तो ये 1 मिनट नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को होते हुए। ठीक है, लेकिन नीट में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। अब आप फिर सपोज कर रहे हैं कि इनिशियल क्वांटिटी, लेट लिख लीजिए, फर्ज कर किया लिख लीजिए, इनिशियल क्वांटिटी, इब्तदाई मिकदार, इनिशियल क्वांटिटी। ठीक है, वो अगर 1 सपोज करें, ठीक है, तो आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ, फर्स्ट हाफ लाइफ, एक हाफ लाइफ के बाद वो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अच्छा सॉरी, मैं यहाँ पर डेटा लिखना मिस कर गया। मैंने कार्बन की हाफ लाइफ तो लिखी है और इनिशियल क्वांटिटी भी लिख ली है। अब हमने मालूम क्या करना था वो मैंने नहीं लिखा, तो मैं फिर यहाँ लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ, पहले मुझे वो मालूम करना पड़ेगा। ये बेसिकली जुमला आपको यहाँ इस जगह लिखना चाहिए, इसके बीच में, इस जगह पर। ठीक है, प्लीज़ बच्चों इसको यहाँ बीच में नोट कीजिएगा, उसके बाद ये वाला जुमला लिखिएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को नज़र आ जाएगा। ये इस जुमले से ऊपर आएगा कि पहले हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स मालूम कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ वो रह गया 1/2। ठीक है, मैं ज़्यादा मिक्स कर गया हूँ, मुझे इधर एक और लाइन लिखवानी पड़ेगी और ये काफ़ी सारा गंदा हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट पेज पर ही चला जाता हूँ और वहीं से स्टार्ट करता हूँ आप लोगों का ये क्वेश्चन। वहाँ पर दोबारा से लिख लेता हूँ, थोड़ा टाइम बचा लेता हूँ, उसके बाद जो है वो वहाँ साफ सुथरा लिख कर इतना, फिर उसके बाद शुरू करता हूँ। ये बच्चों मैंने आप लोगों के सामने जो पहले लिखा था वो मैंने अगले पेज पर नीट करके लिख लिया। ठीक है, ये यहाँ 4 लाइनें थी, वहाँ पर मैंने नीट करके इसको जो है वो 5 लाइनों की शक्ल में चेंज कर दिया है। कार्बन की जगह मैंने सी का वर्ड यूज़ किया, उससे कंफ्यूज ना होइएगा। मैंने लिखा हुआ है हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 इज इक्वल टू 5730 ईयर्स। फ़र्ज़ किया है कि इनिशियल क्वांटिटी 1 हो तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ मालूम करनी है, जबकि रिमेनिंग क्वांटिटी हमें 1/8 चाहिए और आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ 1/2 रह जाएगी। ये मैंने यहाँ पीछे एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर उर्दू वालों के लिए बोल देता हूँ कि हमने उर्दू में लिखना है कार्बन 14 की हाफ लाइफ इतनी, इब्तदाई मिकदार इतनी, उसके साथ उर्दू में लिख लेंगे फ़र्ज़ किया, और हाफ लाइफ की तादाद बराबर सवालिया निशान, और जबकि बकिया मिकदार बराबर है 1/8, साथ में TH भी आएगा यानी 1/8। ठीक है, आफ्टर फर्स्ट हाफ लाइफ आपके पास रह जानी चाहिए 1/2। अच्छा, अब थोड़ा शॉर्टकट करके लिखूंगा, आफ्टर सेकंड हाफ लाइफ जो है आपके पास रह जानी चाहिए 1/2 × 2 होगी। ठीक है, उसी तरीके से, और आपके पास 1/4 रह जाएगी। ठीक है, और आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर
थर्ड हाफ लाइफ, ये 1/4 जो है वो 2 से फिर नीचे की तरफ डिवाइड हो रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है नीचे, तो 1/8 रह गया। ठीक है, तो ये हमारे पास पता चल गया कि 1/8। ठीक है, अब यहाँ हम उर्दू में लिखेंगे कि आफ्टर थर्ड, सॉरी मैं इंग्लिश में लिखना शुरू हो गया, चले, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ क्वांटिटी 1/8 quantity of C14 will remain। इंग्लिश में पढ़ रहा हूं, आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 क्वांटिटी ऑफ C14 विल रिमेन, कार्बन 14 की 1/8 मिकदार रह जाएगी। ये मैंने उर्दू वालों के लिए उर्दू में पढ़ा है। आफ्टर थर्ड हाफ लाइफ 1/8 क्वांटिटी ऑफ C14 विल रिमेन, तीसरी हाफ लाइफ के बाद 1/8 मिकदार रह जाएगी कार्बन 14 की। ठीक है, अच्छा, तो उसके बाद कुल साल निकालने का वही तरीका जो मैंने पीछे रफ में आपको समझाया था। कुल साल आपकी एक हाफ लाइफ है 5730 ईयर्स, तो वो 3 दफ़ा चलेगी। ठीक है, तो 3 दफ़ा चलने का मतलब ये है कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप उसे, जैसे 7.3 को जो है वो 7.3 से अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई करते तो 29.2 आ जाता पिछले लेक्चर में। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ ऐड भी कर सकते हैं, 5730 5730 5730 3 टाइम्स ऐड कर लें, पर आंसर आपका यही आएगा 17,190 ईयर्स। ठीक है, ये आपके कुल साल हैं। सॉरी, बाकी सारा उर्दू में लिख के एंड में आके मैंने इंग्लिश, सॉरी सारा इंग्लिश में लिख के नीचे आकर मैंने उर्दू में लिख दिया है। तो यहाँ पर आप टोटल ईयर्स लिख लेंगे, नंबर ऑफ टोटल ईयर्स या सिर्फ टोटल ईयर्स। अच्छा, इसका आंसर जो है वो 1.72 इंटू 10⁻, ये मुझे नज़र नहीं आ रहा, इंटू 10⁻4 ईयर्स लिखा हुआ है। 1.72 इंटू 10⁻4 ईयर्स, तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइंटिफिक नोटेशन में हम लिख सकते हैं। ये 1.7, मैंने 1.7 लिखा है, 2 अभी मैंने मिस किया है। पॉइंट यहाँ पे था तो हमें यहाँ लाना पड़ रहा है, 1 2 3 4 नंबर पॉइंट मूव कर रहा है, तो 10⁻4 आ रही है, और लेफ्ट पर मूव किया तो इसलिए +4 आया है। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद ईयर्स साथ में उसी तरीके से आएगा, ये टोटल ईयर्स, नंबर ऑफ टोटल ईयर्स या कुल साल जैसे चल रहा था उर्दू में लिखा हुआ। तो अब वो जो 2 मैंने मिस किया वो कुछ ऐसा कि पॉइंट डाला ना यहाँ पे, तो उसके बाद ये जो 190 है, 0 खत्म करें तो पिछले नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब 5 से बड़ा नंबर खत्म करें तो पिछले नंबर में 1 का एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बन गया 1.72 इंटू 10⁻4 ईयर्स, 1.72 इंटू 10⁻4 ईयर्स। ठीक है, तो इसके साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन खत्म हो गया। ये मैं यहाँ आपके पास रख रहा हूँ, इसको ये प्लीज़ अपने पास नोट कर लीजिए। सही है, उसके बाद ये नीचे वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, आराम से वीडियो को पॉज करके नीचे वाला नोट कर लीजिए। ठीक है, वैसे मैंने बोला था एक और न्यूमेरिकल करवाने को, लेकिन वो न्यूमेरिकल शायद 7वें न्यूमेरिकल के प्रोसीजर का भी है, तो वो आई थिंक उसके साथ ही करना सूटेबल रहेगा। तो आज के लेक्चर के लिए आप सिर्फ ये एक ही न्यूमेरिकल रख लीजिए, इसको प्लीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, ये मैंने दोबारा ऊपर किया, वीडियो को पॉज कर आराम से नोट करें। अब ये मैंने नीचे किया, यहाँ पर भी वीडियो को पॉज करके आराम से अपने पास नोट कर लें। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप लोगों ने अपने पास क्वेश्चंस को नोट कर लिया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई तो मेरे से ज़रूर पूछिएगा। हमने लास्ट लेक्चर में 18.1 और 18.2 किए हैं, और इस लेक्चर में हमने 18.3 किया है। ठीक है, और इसके साथ जो है वो मेरा ये वाला लेक्चर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में जो इस चैप्टर के बाकी न्यूमेरिकल्स रह गए वो फिनिश करने की कोशिश करेंगे। और याद रखिएगा, ये हमारा न्यूमेरिकल्स का आखिरी चैप्टर है, आखिरी चैप्टर का लेक्चर है। इस चैप्टर के अलावा हमारे पास और किसी न्यूमेरिकल चैप्टर के न्यूमेरिकल्स पेंडिंग नहीं रह जाएंगे। तो अगर आप लोगों का कोई सवाल हो पिछले न्यूमेरिकल से रिलेटेड भी, तो आप लोग वो भी मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।